नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका बुक इन ब्रीफ पर, जहां हम ऐसी किताबों का सार लेकर आते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी तक बदल सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के जीवन को अंदर से हिला दिया। किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये किताब हमें एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है, हमारे अवचेतन मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी सेहत, हमारी खुशियां, सब हमारी सोच से शुरू होता है। लेकिन जो सोच हम जानते हैं वो तो बस ऊपर की परत है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके नीचे एक दूसरी दुनिया छिपी है, शांत, गहरी और बेहद शक्तिशाली, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। वह वही करता है जो आप उसे विश्वास के साथ बताते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। वह सही या गलत नहीं सोचता, वो बस वही मानता है जो आप बार बार बोलते हैं। मर्फी एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जमीन की तरह है और आपके विचार, आपके शब्द, आपके विश्वास, ये सब बीज की तरह हैं। अब जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गेहूं बोते हैं या जहरीला पौधा। जमीन बस वही उगाती है जो उसे दिया गया। बिल्कुल वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही फसल उगाता है जो आप अपने अंदर बोते हैं, चाहे वो डर हो, निराशा हो या आत्मविश्वास और सफलता। अगर आप अपने मन में बार बार डर, गरीबी और असफलता की तस्वीरें बनाते हैं, तो वही आपके जीवन में हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने मन में यह बीज बोते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो वही शक्ति बाहर के जीवन में प्रकट होती है। किताब में एक कहानी है। एक व्यक्ति पूरी तरह से अंधा हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब वो कभी नहीं देख सकेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने भीतर उम्मीद जिंदा रखी। हर रात सोने से पहले वो खुद से कहता, ईश्वर की रोशनी मेरी आंखों में है, मैं देख सकता हूं। वो इन शब्दों को सिर्फ दोहराता नहीं था, बल्कि उन पर पूरी तरह विश्वास करता था। कुछ ही हफ्तों में उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की और कुछ महीनों बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई। अब आप कह सकते हैं कि यह चमत्कार था, लेकिन मर्फी कहते हैं ये माइंड ओवर मैटर की शक्ति थी। जब हम पूरे विश्वास से अपने सबकॉन्शियस को कोई आदेश देते हैं, तो वो हमारे शरीर और जीवन को उसी दिशा में ढाल देता है। यही बात डर के साथ भी होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता रहे कि मुझे बीमारियां लग जाएंगी, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो सबकॉन्शियसली उसका शरीर और दिमाग उसी डर को साकार करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा या बुरा नहीं पहचानता, वो बस वही करता है जो आप उसे फील कराते हैं। इसलिए जो लोग अपने अंदर लगातार नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, वो अपने ही आदेशों का शिकार बन जाते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस एक सर्वेंट नहीं, बल्कि क्रिएटर है। वो हमारे जीवन को उसी दिशा में ढालता है जिस दिशा में हम उसे विश्वास से ले जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं हमेशा बदकिस्मत हूं, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसी घटनाएं खींच लाता है जो आपके इस विश्वास को सही साबित करे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर दिन मेरे लिए नए मौके लाता है, तो अचानक आप नोटिस करेंगे कि आप सच में नए अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने लगते हैं। किताब में एक और कहानी है। एक महिला कई सालों से अकेली थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी एक अच्छे, समझदार व्यक्ति से हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो मान चुकी थी कि उसकी उम्र निकल गई है और अब ऐसा होना संभव नहीं। फिर उसने मर्फी की सलाह मानी। हर रात सोने से पहले उसने कल्पना करनी शुरू की कि वो किसी प्यार करने वाले, आदर देने वाले व्यक्ति के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। उसने महसूस किया कि वो पहले से ही प्यार में है। कुछ ही महीनों बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बिल्कुल वैसा ही था
जैसा उसने कल्पना की थी, और उनकी शादी हो गई। मर्फी कहते हैं, जब आप अपने अंदर विश्वास का चित्र बनाते हैं, तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने का रास्ता खोज लेता है। तो फिर सवाल यह है कि ज्यादातर लोग क्यों अटके रहते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि हम अपने मन को गलत दिशा में प्रोग्राम कर देते हैं। हम खुद को बार बार बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझसे गलती हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप मान लें कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग ऐसे फैसले लेने लगेगा जो आपको असफल बनाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उन रास्तों को खोल देता है जिनसे आप सच में सफल हो सकते हैं। मर्फी एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि जब हम सोने से ठीक पहले कोई विचार अपने दिमाग में डालते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पूरी रात प्रोसेस करता है। यही वजह है कि अगर आप सोने से पहले चिंता, डर या गौहुस्से में रहते हैं, तो अगली सुबह आप और भी ज्यादा परेशान महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप उस समय शांत होकर खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा है, तो आपका सबकॉन्शियस उन भावनाओं को सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। हर रात जब आप सोते हैं, तब आप अपने दिमाग में एक नया प्रोग्राम डालते हैं, और धीरे धीरे वही प्रोग्राम आपकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। मर्फी कहते हैं कि यह सब कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संगम है। आज की न्यूरोसाइंस यानी आधुनिक विज्ञान भी यही कहती है कि हमारे विचार हमारे दिमाग में न्यूरल पैथवेज बनाते हैं। जितनी बार हम किसी सोच को दोहराते हैं, उतनी ही गहराई से वह रास्ता बनता जाता है, और फिर हमारा व्यवहार उसी रास्ते पर चलने लगता है। यानी जो मर्फी ने 1960 में कहा था, वो आज विज्ञान से साबित हो चुका है। हमारी जिंदगी हमारे हालातों से नहीं, बल्कि हमारे विश्वासों से तय होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करना सीख लें, तो हम अपने रिश्ते, करियर, सेहत और खुशियों सबको बदल सकते हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कहीं रुक गई है, तो बाहर कुछ बदलने से पहले अपने भीतर झांकिए। वहां वो शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसके लिए असंभव जैसा कुछ बचता ही नहीं। अब हम बात करेंगे कि इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। क्या विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन सच में काम करते हैं? और कौन सी आदतें हमारे मन की शक्ति को कमजोर करती हैं? हम समझ चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे वो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन अब सवाल है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने अवचेतन मन को सच में रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल दे? जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कोई अंधी ताकत नहीं है। वो एक आज्ञाकारी सेवक है जो हर वक्त आपके आदेश की प्रतीक्षा में रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस तरह के आदेश दे रहे हैं, डर से भरे या विश्वास से भरे। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है दोहराव और भावना। यानी अगर आप किसी बात को बार बार भावनाओं के साथ दोहराते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। इसे वो ऑटो सजेशन कहते हैं। मान लीजिए, आप हमेशा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच्चाई मानकर आपकी परिस्थितियां उसी तरह से बना देगा। लेकिन अगर आप उसी स्थिति में कहना शुरू करें, पैसा मेरे जीवन में सहज रूप से आ रहा है, और इसे विश्वास के साथ महसूस करें, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके भीतर के वाइब्रेशन और एनर्जी शिफ्ट का नतीजा है। एक दिलचस्प उदाहरण मर्फी देते हैं। एक व्यापारी जो बार बार असफल हो रहा था। उसने हर बार नई शुरुआत की, लेकिन हर बार नुकसान झेला। जब वह मर्फी के पास आया, तो उसने कहा, मुझे लगता है कि किस्मत मेरे खिलाफ है। मर्फी ने उससे पूछा, क्या तुम हर सुबह ये सोचते हो कि आज का दिन मुश्किल होगा? उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब तक तो ऐसा ही होता आया है। मर्फी ने मुस्कुराकर कहा,
यही तो गलती है। तुम हर सुबह अपने दिमाग को हार का आदेश देते हो। अब इसे बदलो। उन्होंने उसे एक सरल वाक्य सिखाया। हर दिन मेरे लिए नई सफलता लेकर आता है। मैं समृद्ध और सुरक्षित हूं। उस व्यक्ति ने इसे पूरे विश्वास के साथ 30 दिन तक दोहराया, हर सुबह और हर रात। नतीजा यह हुआ कि अगले महीने उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसने उसका बिजनेस पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि केवल शब्द बदलने से जिंदगी बदल जाती है। बात यह है कि जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आप अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और आपका सबकॉन्शियस उसी ऊर्जा को पकड़ता है। वो आपके आसपास के अवसर, लोग और घटनाएं उसी सोच के अनुसार खींचता है। अब सवाल ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। मर्फी इसके लिए 3 मुख्य तरीके बताते हैं: विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और फेथ। सबसे पहले विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत। आपका सबकॉन्शियस शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप अपने सपनों की नौकरी कर रहे हैं या स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे वास्तविक अनुभव की तरह दर्ज करता है। एक व्यक्ति जो कई सालों से बीमार था, उसने हर दिन सिर्फ ये कल्पना करनी शुरू की कि वह पहाड़ों पर चढ़ रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है। कुछ महीनों में उसकी सेहत सुधरने लगी और डॉक्टर हैरान रह गए। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है, जैसे कि वो चीज पहले से आपकी हकीकत हो। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाएं। लेकिन ध्यान रहे, एफर्मेशंस तभी असर करती हैं जब उनमें भावना और विश्वास हो। अगर आप मन से विश्वास नहीं करते, तो सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति कोई फर्क नहीं डालती। मर्फी कहते हैं कि हर बार जब आप कोई एफर्मेशन बोलें, तो उसे अपने दिल की गहराई से महसूस करें, जैसे मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं। इसे मैकेनिकल ढंग से नहीं, बल्कि इनर कन्विक्शन से बोलना होता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग डाल रहे हों। तीसरा और सबसे अहम है फेथ यानी विश्वास की शक्ति। बिना विश्वास के कोई भी तकनीक काम नहीं करती। मर्फी कहते हैं, आपका विश्वास ही आपका ब्रह्मांड है। अगर आप अंदर से विश्वास करते हैं कि कुछ मुमकिन है, तो आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर भीतर से आप संदेह करते हैं, तो वो ताकत वहीं रुक जाती है। इसीलिए हर वक्त अपने अंदर यह भावना रखिए कि जो आप चाहते हैं, वो पहले से ही आपके जीवन की ओर आ रहा है। अब ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली चुनौती आती है हमारे पुराने विचारों से। हमारी पुरानी मान्यताएं, डर और असुरक्षाएं सबकॉन्शियस में इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि उन्हें निकालना आसान नहीं होता। लेकिन मर्फी कहते हैं, हर पुराना विचार एक नए विचार से मिटाया जा सकता है। इसीलिए हर बार जब कोई नकारात्मक सोच उठे, उसे बिना झगड़े बस बदल दीजिए। जैसे ही मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलिए मैं जरूर कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस नया आदेश स्वीकार करने लगेगा। किताब में एक और बेहद प्रभावशाली कहानी है। एक नौजवान जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया था। हर काम में नाकाम, हर रिश्ते में टूटन। फिर उसने ये किताब पढ़ी और रोज एक अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो खुद से कहता, मैं अपने अंदर की अनंत शक्ति को स्वीकार करता हूं। मेरी सफलता निश्चित है। उसने ये अभ्यास सिर्फ 2 हफ्तों तक किया और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। वो आत्मविश्वासी हो गया। उसने नया बिजनेस शुरू किया और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पलट गई। मर्फी कहते हैं, आपको पहले अपने मन में बदलाव लाना होगा, तभी बाहरी दुनिया बदलती है। एक बहुत दिलचस्प बात जो मर्फी बताते हैं, वो ये कि हमारा सबकॉन्शियस हमेशा इस पल में जीता है। उसे भविष्य या अतीत का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब आप कहते हैं मैं अमीर होऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसे कभी बाद में के रूप में लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, तो वो उसे अभी की सच्चाई मानकर काम शुरू कर देता है। इसलिए अपने अफर्मेशंस हमेशा वर्तमान काल में बोलें, जैसे कि वो चीज पहले से आपकी हकीकत हो। मर्फी ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा असर होता है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं,
यानी जब हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है। यही कारण है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। उस समय आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह रिसेप्टिव होता है। एक और खूबसूरत विचार है लेट गो, यानी छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसके बारे में दिन रात सोचते रहना चाहिए। लेकिन मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी चीज को अत्यधिक फोर्स करते हैं तो आप अविश्वास पैदा करते हैं। असली विश्वास का मतलब है इच्छा करना, विश्वास रखना और फिर उसे छोड़ देना। भरोसा रखिए कि आपका सबकॉन्शियस और ब्रह्मांड उसे सही समय पर साकार करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्देशक हैं, लेकिन हमारी पटकथा हमारे सबकॉन्शियस में लिखी जाती है। अगर हम उस स्क्रिप्ट को बदल दें, अपने विश्वासों, शब्दों और विचारों को बदल दें, तो हमारी पूरी कहानी बदल जाती है। और यही असली माइंड पावर है। तो दोस्तों, इससे हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि हमारे पास अपने मन को नया आकार देने की पूरी शक्ति है। हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, बस उसके लिए हमें सही विचार, सही भावना और सही विश्वास की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। पैसा, रिश्ते और आत्म शांति जैसे क्षेत्रों में इसे लागू करने के असली तरीके क्या हैं। और सबसे अहम, हम सीखेंगे कि नकारात्मक सोच से कैसे मुक्त हुआ जाए और अपने मन को मित्र कैसे बनाया जाए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि इस मन की शक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे उसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अब बात उस असली मोड़ की है जहां ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, जहां विचार, विश्वास और हकीकत एक हो जाते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र, पैसा, रिश्ते, सेहत या आत्मशांति, सबकी जड़ हमारे अवचेतन मन में होती है। सबसे पहले बात करते हैं धन और समृद्धि की। पैसा, मर्फी के अनुसार, एक ऊर्जा है। अगर आप उसके प्रति डर, अपराध बोध या कमी की भावना रखते हैं तो वो ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है। कई लोग भीतर ही भीतर मानते हैं कि पैसा बुरा है या अमीरी उनके बस की बात नहीं, और यही सोच उन्हें उसी जगह बांधे रखती है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दीजिए कि पैसा आपके जीवन में सहजता से बह रहा है। वो एक एफर्मेशन बताते हैं, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से और लगातार आ रहा है। मैं समृद्धि का स्रोत हूं। जब आप इस विश्वास को भावनाओं के साथ दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है और परिस्थितियां उसी के अनुरूप ढलने लगती हैं। अब आते हैं रिश्तों और प्रेम पर। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला या उनके रिश्ते टूट जाते हैं। मर्फी कहते हैं कि इसकी वजह बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर हम खुद को प्यार के योग्य नहीं मानते तो सबकॉन्शियस ऐसे ही अनुभव पैदा करता है जो हमारे इस विश्वास को सही साबित करे। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। हर दिन आईने में देखकर कहिए, मैं प्रेम के योग्य हूं। मैं दूसरों से सच्चा प्यार करता हूं और प्यार मेरे जीवन में सहज रूप से लौटता है। किताब में एक महिला की कहानी है जो बार बार गलत रिश्तों में फंसती रही, लेकिन जब उसने खुद के प्रति सम्मान और प्यार का भाव जगाया तो उसकी जिंदगी में वैसा ही साथी आया जिसकी वह सच्चे दिल से हकदार थी। मर्फी कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं बदलते, आपकी दुनिया नहीं बदलती। इसके बाद आता है स्वास्थ्य का क्षेत्र। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। अगर आप लगातार डर, गुस्से या चिंता में रहते हैं तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। वह कहते हैं, अपने शरीर को शिकायत नहीं, आदेश दीजिए। किताब में एक डॉक्टर की कहानी है जो दिल की बीमारी से परेशान था। उसने हर दिन अपने दिल से कहा, मेरा दिल ईश्वर की शक्ति से भरा है। हर धड़कन प्रेम और शांति की ध्वनि है। कुछ ही हफ्तों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से हीलिंग तेज होती है।
जब आप अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो शरीर उसी आदेश का पालन करने लगता है। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच से मुक्ति की। हमारे भीतर हर दिन सैकड़ों विचार आते हैं, जिनमें से कई डर और असुरक्षा से भरे होते हैं। मर्फी कहते हैं, नकारात्मक विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें बदल दो। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो मैं जरूर कर सकता हूं। जब मन कहे मेरे पास कुछ नहीं, जवाब दो मेरे जीवन में सब कुछ पर्याप्त है। आपका सबकॉन्शियस आपके शब्दों को आदेश की तरह मानता है। इसलिए अपने शब्द सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि वही आपकी सच्चाई बन जाते हैं। और अब आता है इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश, लेट गो, यानी छोड़ देना। मर्फी कहते हैं कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को एक आदेश दिया है, तो उस पर भरोसा रखिए। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी नहीं खोदता, वैसे ही अपनी इच्छा को बार बार जांचिए मत। बस उसे बोइए, उस पर विश्वास रखिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड सही समय पर उसे साकार करता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि इच्छा करने के बाद डरने लगते हैं कि क्या ये सच में होगा, और यहीं से संदेह शुरू होता है। याद रखिए, संदेह सबकॉन्शियस की भाषा नहीं समझता, उसे सिर्फ विश्वास चाहिए। आखिर में मर्फी हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो हम भीतर मानते हैं, वही बाहर प्रकट होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दे दें कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं और जीवन आपके पक्ष में है, तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड उसी विश्वास को साकार करने लगता है। हर रात सोने से पहले अपने भीतर के मन से बात कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसे आदेश दीजिए और फिर उसे आजाद छोड़ दीजिए कि वो आपके लिए काम करे। क्योंकि सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं, वो हर पल आपके आदेश को वास्तविकता में बदलने में लगा रहता है। तो दोस्तों, यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली सार, कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं, और आपका भविष्य वही होगा जो आप आज विश्वास से तय करते हैं। इसलिए आज से अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक आदेश दीजिए, प्यार, समृद्धि, सेहत और शांति के। और अगर ये बात दिल तक पहुंची हो, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक जागृति है। जब आपका सबकॉन्शियस जगता है, तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपका कल आज से बिल्कुल अलग होगा। अगर ये सारांश आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल बुक इन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको कुछ नया सोचने, महसूस करने और जीने की ताकत देती है। फिर मिलेंगे एक और किताब के सार में। तब तक याद रखिए, आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है।